अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। नाज़िया जब तक पड़ोसियों के घर पहुंची तब तक हाजरा आपा का दर्द शुरू हुए 20 मिनट गुजर चुके थे। खैर नाज़िया भी जल्दी से अपनी डायरी और पेन खोलकर बैठ गई। हाजरा बाजी शायद अपनी बात का आगाज़ कर चुकी थी, इसलिए जो जुमले नाज़िया के कानों से टकराए वो कुछ यूँ थे। मेरी प्यारी बेटियों, एक बात याद रखना, औरत अगर चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है। ये जुमला सुनना था कि नाज़िया किसी गहरी सोच में डूब गई। नाज़िया जिसकी शादी को महज 2 साल ही हुए थे, मगर सुकून नाम की चीज़ इसकी ज़िंदगी में ना थी। वो तो अल्लाह भला करे इस पड़ोसन का, जो इसके हर दुख दर्द की साथी थी। इसने आज अपने घर में होने वाले दर्स में नाज़िया को शिरकत की दावत दी थी, इसलिए अब नाज़िया भी हाजरा बाजी का दर्स सुनने जाती थी, जो कि हर हफ्ते हुआ करता था। यहाँ आकर वो काफ़ी सुकून महसूस करती थी। नाज़िया की सास इससे बहुत काम करवाती, सारा दिन कमरे में न जाने देती। इन छोटी छोटी सी बातों पर नाज़िया की ज़ुबान भी बहुत दराज हो चुकी थी। तोकीर नाज़िया का मियाँ हर रोज़ इसकी लड़ाई से तंग आ गया था। आए दिन इसकी यही बातें घर में फसाद पैदा करने लगी थी। नाज़िया अब उम्मीद से भी थी, इसलिए इससे वैसे भी कोई काम ना होता था, जिस पर मुस्तकिल इसकी सास इसको भोड़ और नकम्मे होने के ताने देती। आज भी तोकीर घर से लड़कर निकल गया था। बात तो मामूली ही सी थी, मगर तमाशा इसका दुनिया ने देखा था। सास की बातें नाज़िया से बर्दाश्त ना हुई तो जाकर तोकीर पर बरस पड़ी। वो भी क्या करती बेचारी, इसकी तबीयत भी ख़राब थी। जिस पर तोकीर को गुस्सा आया और घर से निकल खड़ा हुआ। तोकीर गुस्से में बहुत कुछ गलत कह गया। तोकीर को अभी घर से निकले हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि इसे याद आया कि ऑफिस से आने के बाद इसने कुछ नहीं खाया पिया था। भूख का एहसास इस कदर बढ़ रहा था, मगर गुस्से में वो तो बटवा घर ही भूल आया था। इसने जेबें टटोली तो इत्तफाकन कुछ पैसे खनखनाए, जिससे इसने एक बर्गर और बोतल खरीदकर अपने पेट की प्यास बुझाई। थोड़ी ही देर बाद वो अपने मन ही मन में अपने आप से बातें करता रहा। शायद इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी नाज़िया की। क्या हो गया अगर अम्मी मुझसे दिन भर काम करवाती हैं तो वो काम नहीं कर पाती? बीमार भी तो है, अम्मी का रवैया भी सही नहीं, बात बे बात झगड़ा शुरू कर देती हैं। मुझे इन्हें भी कहना चाहिए। तो कि ये सब सोचते हुए एक पार में जाग बैठा। वहाँ 2 मियाँ बीवी आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ थे। तोकीर इन्हें देखकर अपने रवैये पर नादिम होता रहा। इसे रह रह कर ये ख्याल आ रहा था कि नाज़िया पर इसने हाथ क्यों उठाया। वैसे तो ये कोई पहली बार ना हुआ था, वो गुस्से में ऐसे ही आपे से बाहर हो जाया करता था, मगर आज इसका दिल अंदर से बहुत बेचैन था। तोकीर फिर दिल ही दिल में बड़बड़ाने लगा, हाँ मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, मगर नाज़िया भी तो बदतमीज़ी करती है। बस आज मैं घर नहीं जाऊँगा। ये सोचकर तोकीर वहीं बेंच पर लेट गया, मगर थोड़ी ही देर में इसे सख्त सर्दी लगने लगी। सर्दी में ठठरते न जाने कब इसकी आंख लग गई। रात भर वो लोहे के बेंच पर बैठा रहा। चिड़ियों की चहचहाहट और मौजन की आवाज़ से इसकी आंख खुली तो इसे बुखार महसूस हुआ। साथ ही इसे याद आया कि आज तो इसकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, जिसके बाद इसकी तरक्की के इम्कानात भी थे। ये सब सोचकर वो अपने घर की तरफ जाने लगा, मगर अंदर से एक आवाज़ आई, अरे कहाँ जा रहे हो, जहाँ तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं। छोड़ो, रोज़ रोज़ के झगड़ों से अच्छा है सुकून से यही पड़े रहो। इस सोच के बाद तोकीर मज़ीद 2 दिन सड़कों पर धक्के खाता रहा। दूसरी तरफ नाज़िया और इसके घर वाले भी बेहद परेशान थे। नाज़िया की हालत बिगड़ रही थी। नाज़िया को रह रह कर अपने रवैयों पर दुख हो रहा था। 100 तरह के वसवसों ने इसे घेरा हुआ था। सास समेत सब लोग नाज़िया और तोकीर के लिए दुआएं मांग रहे थे। नाज़िया की सास रोती हुई नाज़िया के पास आई और कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज़्यादती की। मेरी वजह से तुम दोनों मियाँ बीवी को ये दिन देखना पड़ा। ना जाने तोकीर कहाँ होगा। नाज़िया की हालत ज़्यादा बिगड़ी तो घर वाले फ़ौरन इसे हस्पताल ले गए। अल्लाह ताला ने इन्हें चाँद सा पोता दिया। एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ परेशानी के गहरे साए थे, जो सबके चेहरों पर छाए हुए थे। अरे तोकीर, तुम यहाँ फुटपाथ पर क्या कर रहे हो? मुबारक हो भाई, बेटा हुआ है।
یہ ارسلان تھا جو توقیر کا قریبی جاننے والا تھا۔ بیٹا، توقیر کی حالت اتنی غیر ہو چکی تھی کہ وہ اٹھ بھی نہ سکا۔ ارسلان اسے بمشکل پکڑ کر ہسپتال پہنچایا جہاں اس کا بیٹا ہوا تھا۔ توقیر کو ایمرجنسی میں کچھ دیر رکھا گیا۔ ارسلان نے جب اس سے سارا معاملہ دریافت کیا تو اسے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو توقیر، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور دوسری بات، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غصہ پی جانے والوں اور درگزر کرنے والوں کو اپنا محبوب ترین بندہ قرار دیا ہے۔ گھر میں یہ سب باتیں چلتی رہتی ہیں، مگر قوام ہونے کے ناطے تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے منصب کو پہچانو، توازن قائم کرو، ماں اور بیوی کو ان کا مقام دو، جا کر اپنے گھر والوں سے ملو۔ جب توقیر کی حالت سنبھل گئی تو وہ اٹھ کر اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ توقیر کو دیکھ کر گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بیٹا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ویسے تھوڑی ہی روٹھ جایا کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے اور بیوی کی طرف دیکھو جو تمہاری محبت کے منتظر ہیں۔ توقیر کی امی نے روتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا، مجھے معاف کر دو نازیہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے۔ آج میں سمجھ گیا ہوں میرا گھر ہی میری جنت اور میرا سکون ہے۔ اس گھر کے بنا میں کچھ بھی نہیں۔ توقیر کی آواز بھر آئی تو نازیہ کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی۔ واقعی میرے لیے میرا